Hello and welcome dear students to this online channel of GBM tutorial. Today we are going to do the 1.3 exercise of mathematical logic. The first question is what? If A is a set having elements 3, 5, 7, 9, 11, 12, then determine the truth value of following statements. Truth value बताना है हमें. Statement की truth value या तो true होगा या तो false होगा. And here we have two quantifiers, that is existential quantifier and universal quantifier. ये existential quantifier है, इसका मतलब at least one meaning होगा, और ये for all का symbol है universal quantifier. ये स्टेटमेंट ट्रू कब होगा? जब इसमें कोई भी एक भी ट्रू आ गया, एटलीस्ट वन, कम से कम एक ट्रू होना चाहिए तो ट्रू हो गया, और इसमें सब ट्रू होगा फॉर ऑल ट्रू होगा तो ट्रू, एक भी यदि फॉल्स हो गया तो फिर स्टेटमेंट फॉल्स बन जाएगा. तो यहाँ पे बताना है, इसका ट्रूथ वैल्यू बताना है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू a सच दैट x माइनस 1 इक्वल टू a. कम से कम एक वैल्यू x का जो a को बिलोंग करता है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. तो ऐसा कोई एक वैल्यू है क्या कम से कम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली? इस कंडीशन देखो सॉल्व करोगे तो x माइनस 8 इक्वल टू 1, तो व्हाट इज x इक्वल टू, तो 9 हो जाएगा. तो यहाँ पे 9 है क्या सेट A में? तो सेट A में 9 प्रेजेंट है. और कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा लेकिन हमें एक भी मिला तो भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा. तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू हो गया, और इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा? फिर t हो जाएगा. ऐसे शॉर्ट में ऐसे लिखना नहीं है, प्रॉपर कैसे लिखना है इसमें कि सिंस x इज इक्वल टू 9 that belong to A satisfies the condition x minus 8 equal to 1, therefore this statement is true. Therefore this statement is what? True. Hence its truth value is t. Hence its truth value is t. In this way you have to write in एग्जाम. प्रॉपर वे में लिखना है तो फुल मार्क्स मिलेगा. ऐसे सिंपल मत लिखो कि ट्रू है टी हो गया, फॉल्स है एफ हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ऑल एक्स बिलोंग. यहाँ पे भी फॉर ऑल है, मतलब सब वैल्यू सेटिस्फाई होगा तो ही ट्रू होगा, एक भी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो फॉल्स. तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज एन इवन नंबर. तो ये प्रॉपर्टी है वैसे मैथ्स की, किसी भी नंबर का स्क्वायर करो, किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करके वही नंबर उसमें ऐड कर दो तो इवन नंबर ही आएगा. यदि ऐसे नहीं पता चल रहा है तो एक एक रख के देख लो. 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 3 12 हो जाएगा. 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 3 28. ऐसे सब नंबर चेक करो. 12 का स्क्वायर लास्ट वाला 144, 144 प्लस 12 इज 156, जो भी इवन नंबर आ रहा है. इसमें सब वैल्यू रखोगे तो ये जो क्वांटिटी है वो सब क्या आएगा? इवन नंबर ही आएगा. देयरफॉर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा. तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो गया? ट्रू, और इसलिए इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा. इसको लिखेंगे कैसे? डायरेक्ट नहीं लिखना है. सिंस x इक्वल टू, या तो सिंपल ऐसे लिखो, सिंस फॉर ऑल x बिलोंग टू a satisfy the condition. कौन सी कंडीशन है? कि x स्क्वायर प्लस एक्स इज एन इवन नंबर. Therefore this statement is true, hence its truth value is what? t. This proper पूरा लिखना है आपको स्टेटमेंट. थर्ड इज व्हाट? देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू a सच दैट x स्क्वायर इज लेस देन 0. तो किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 0 से कम कभी नहीं आएगा. तो स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो जाएगा. कोई भी एक भी वैल्यू ऐसा नहीं मिलेगा किसी भी उसका स्क्वायर करेंगे तो 0 से कम आ गई, नेगेटिव बन जाए, ऐसा कभी नहीं होगा. तो स्टेटमेंट तो है बट फॉल्स स्टेटमेंट है. तो इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स एंड ट्रूथ वैल्यू इज व्हाट? एफ. ऐसे सिंपल में नहीं लिखना, पूरा लिखेंगे कि यहाँ पे सिंस नो वैल्यू ऑफ x satisfies the condition x square is less than 0, therefore this statement is false, hence truth value is what? f. Next fourth one is for all x belong to a x is an even number. तो all है तो मतलब सभी वैल्यू यहाँ इवन नंबर है क्या? यहाँ सभी वैल्यू इवन नंबर नहीं है, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, इसलिए ट्रूथ वैल्यू f हो जाएगा. नेक्स्ट, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू a सच दैट 3x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 40. कोई भी एक वैल्यू, एटलीस्ट वन वैल्यू भी सेटिस्फाई किया इस कंडीशन को तो भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा. तो यहाँ पे देखो 3 तो ये सब छोटे नंबर है, 9 3 27, 8 35 वो नहीं आए. 11 का कर दोगे, 11 3 33 और 8 41. मींस 11 और 12 ये दो नंबर हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो हमें कम से कम एक वैल्यू चाहिए, यहाँ दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू हो जाएगा. हेंस इसलिए ट्रूथ वैल्यू इसका टी हो जाएगा. प्रॉपर लिखना है, इसे डायरेक्ट नहीं लिखना, पूरा कौन सा कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा है, और फिर उसके बाद लिखना है कि स्टेटमेंट है, देयरफॉर इसका ट्रूथ वैल्यू टी और एफ जो भी आ रहा है. नेक्स्ट, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए. इसमें ऑल आ रहा है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर आ रहा है,
तो सब वैल्यू एक्स ए की इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ग्रेटर देन 14 को चेक कर लो, पहले सबसे स्मॉलेस्ट चेक कर लो, 3 2 जा 6, 6 और 9 15 हो गया, तो 15 इज ग्रेटर देन 14 ये सेटिस्फाई कर रहा है। फिर सबसे बड़ा देख लो एक, सबसे छोटा ही कर रहा है तो बाकी तो सब करने वाले 12 वाले, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा, ट्रू हो गया, तो स्टेटमेंट ट्रू, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो प्रॉपर ऐसे लिख के पूरा प्रॉपर वे में लिखना है बोर्ड एग्जाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, कोई सेट दिया है एंड वी आर गिवन सम क्वांटिफायर्स, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट दिया हुआ है, उनका ट्रूथ वैल्यू बताना है। उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी, ड्यूअल बताने के लिए बोला। तो प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी तो आई थिंक सबसे सिंपल टॉपिक है, कैसे करते हैं उसमें, एंड को रिप्लेस करते हैं, एंड को रिप्लेस करते हैं बाय और से, एंड और को रिप्लेस करते हैं एंड से, ट्रू को रिप्लेस करते हैं फॉल्स से, एंड फॉल्स को रिप्लेस करते हैं ट्रू से, कॉन्ट्राडिक्ट या टोटोलॉजी को रिप्लेस करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन से, एंड कॉन्ट्राडिक्शन को रिप्लेस करते हैं टोटोलॉजी। बस इसी ये सिंबल ही रिप्लेसमेंट करना, बाकी जो जैसा लिखा है वैसे ही करना है। तो इतना सिंपल तो किसी को भी दोगे तो कर सकते हैं कि ड्यूअल निकालो। जैसे फॉर एग्जांपल आई थिंक ड्यूअल खुद से कर सकते हो, फिर भी एक एग्जांपल देख लो, पी एंड नेगेशन और क्यू और टी। तो इसका ड्यूअल क्या आ जाएगा, इसका आंसर में ड्यूअल कैसे आएगा, पी एंड का देखो और हो जाएगा, नेगेशन वगैरह चेंज करने को नहीं बोला, मैं सिर्फ 3 ही नोटेशन है, इनको ही चेंज करना है। यहाँ पे और है तो उसका एंड हो जाएगा, स्मॉल टी इज रिप्लेस बाय व्हाट, सी, स्मॉल टी स्टैंड्स फॉर व्हाट, टोटोलॉजी, एंड सी स्टैंड्स फॉर व्हाट, कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसका ड्यूअल हो गया। ये सिर्फ 3 नोटेशन इंटरचेंज करना है, बाकी जो जैसा सिंबल दिया है इक्विवेलेंट टू, कॉमा, नेगेशन, एज इट इज रहेगा, उनको चेंज नहीं करना है। ये ड्यूअल वाला आप खुद से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट, राइट द नेगेशंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो नेगेशन का बहुत से लोगों को काफी डाउट्स आ रहे हैं नेगेशन वाले टॉपिक में, तो मैं इसका एक अलग से ही लेक्चर ले लेता हूँ नेगेशन करके। तो उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द लास्ट टॉपिक इज व्हाट, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। तो कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव भी सिंपल है, ये सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट का ही बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज वी आर गिवन ए कंडीशनल स्टेटमेंट P implies Q, P implies Q, ये हमें दिया, मतलब इफ देन वाला कोई स्टेटमेंट दिया है, इफ P then Q, ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया है, तो उसका कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स मतलब इन दोनों की पोजीशन को चेंज करना, Q और P की पोजीशन इंटरचेंज करना, वही कन्वर्स हो गया। मींस Q इधर आएगा, P इधर हो जाएगा, तो इफ Q then P, तो ये उसका कन्वर्स हो जाएगा। इनवर्स क्या होगा, क्वेश्चन जो दिया उसी में नेगेटिव सेंटेंस बनाना उसको, तो नेगेशन ऑफ P implies नेगेशन ऑफ Q, दैट मींस इफ नेगेशन ऑफ P देन नेगेशन ऑफ Q। अभी कुछ लोग नेगेशन लगाना मतलब नॉट लगाना, जैसे ये P यहाँ पे होता है 2 इज एन इवन नंबर, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 इज नॉट एन इवन नंबर। नेगेशन मींस सिर्फ सिंबल नहीं लगाना कि नॉट ऐसे सिंबल लगा दी, वर्बल रहेगा तो पूरा नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करना है। कॉन्ट्रापोजिटिव, कॉन्ट्रापोजिटिव, तो कॉन्ट्रापोजिटिव के लिए क्या होगा, कन्वर्स का नेगेशन दे दो, या तो इसको रिवर्स कर दो, इसको इंटरचेंज कर दो, या तो सिंपल समझने के लिए कन्वर्स का नेगेशन दे दो, कन्वर्स का नेगेटिव सेंटेंस बना दो। दैट मींस व्हाट, इफ नॉट Q देन नॉट P। देख कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव वो भी सिंपल है, एक क्वेश्चन को आप इंटरचेंज के फ्लिप किए तो कन्वर्स हो जाएगा, उसी में नेगेटिव सेंटेंस बना दिए तो इनवर्स हो जाएगा, फिर कन्वर्स का नेगेटिव सेंटेंस बना दिए तो कॉन्ट्रापोजिटिव हो जाएगा। इसी में एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे इफ voltage increases, if voltage increases then current decreases। एक गिवन कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो इफ और देन के बीच में जो क्वेश्चन होता है, जो स्टेटमेंट होता है वो P होता है, और देन के बाद जो स्टेटमेंट रहेगा दैट इज Q। तो हाउ टू राइट इन कन्वर्स कैसे लिखेंगे, पहले आई थिंक कन्वर्ट सबको आ जाएगा, सिर्फ ये पोजीशन को इंटरचेंज करना, P की जगह पे Q, Q की जगह पे P, बाकी इफ देन की पोजीशन चेंज नहीं होगी। इफ यहाँ पे करंट डिक्रीजेस देन वोल्टेज इंक्रीजेस, वोल्टेज इंक्रीजेस, तो इसका कन्वर्स हो गया। और थोड़ा प्रॉपर वे में लिखना हो तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म में नोटेशन ले लो, ये P लिखो, इसको Q लिखो, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो, फिर ये फॉर्मूला लिख दो, उसके बाद आप प्रॉपर वे में लिखो। नेक्स्ट इनवर्स है, इनवर्स क्या करना है, इनवर्स मतलब क्वेश्चन को ही नेगेटिव सेंटेंस बनाना। तो क्वेश्चन क्या हमारा, इफ वोल्टेज इंक्रीजेस देन करंट डिक्रीजेस, तो इसको नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इफ वोल्टेज
डज नॉट इंक्रीज, इफ वोल्टेज डज नॉट इंक्रीज देन करंट, इसका नेगेटिव, डज नॉट डिक्रीज, देन करंट डज नॉट डिक्रीज, वो उसका नेगेटिव हो गया, इसका इनवर्स सेंटेंस हो गया। अभी कन्वर्स का नेगेटिव यदि बना दे तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव बन जाता है, तो कन्वर्स का नेगेटिव बना दो तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव आ जाएगा। तो कन्वर्स का नेगेटिव क्या होगा, इफ करंट डज नॉट डिक्रीज देन वोल्टेज डज नॉट इंक्रीज, तो उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1.3 में 3 ही टॉपिक है, क्वांटिफायर के स्टेटमेंट, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी और कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव। नेगेशन का भी टॉपिक है जो उसका डिटेल डिस्कशन फर्दर एक ही सिंगल लेक्चर में करेंगे। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड 1.3। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करते हैं 1.4 या तो नेगेशंस के रूल्स करेंगे। थैंक यू।